हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल का एक्सरसाइज 1C को कंप्लीट कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 रियल नंबर्स एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 1D से कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है? राइट वेदर 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 ऑन सिंप्लीफिकेशन gives an irrational number or a rational number। हम लोगों को जो है यहाँ पे लिखना है, क्या लिखना है कि जो हमारा गिवन नंबर है 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 अपॉन 2 अंडर रूट 5, जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो वैल्यू आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर आएगा या रेशनल नंबर आएगा। ये हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में जो हमारा गिवन नंबर है उसको लिखेंगे। तो हमारा गिवन नंबर क्या है? 2 अंडर रूट 45 प्लस 3 अंडर रूट 20 अपॉन 2 अंडर रूट 5। ये क्या है हमारा गिवन नंबर। अब जो है सबसे पहले जो नंबर रूट में है हम लोग उसका फैक्टराइज कर लेते हैं। क्या करेंगे? फैक्टराइज कर लेते हैं। तो 45 है एक नंबर, तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले फैक्टराइज करेंगे। तो ये 3 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 15। फिर ये 3 टाइम्स में फैक्टराइज होगा तो ये हो जाएगा 5। अब क्या है? 20 है तो हम लोग जो है 20 का भी फैक्टराइज करेंगे। तो ये जो है 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 10। फिर ये 2 टाइम्स में डिवाइड होगा तो ये हो जाएगा 5। तो ये क्या हो गया हमारा यहाँ पे गिवन नंबर हो गया। इसके बाद जो हम यहाँ पे लिखेंगे 2 अंडर रूट 45 को अब हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं? तो 3 इंटू 5 प्लस 3 अंडर रूट 20 को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 5 अपॉन 2 अंडर रूट 5। इसके बाद जो है क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे? ये 2 हो गया। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अंडर रूट में 3 का जो है पेयर लग रहा है। तो हम लोग क्या जानते हैं अंडर रूट का मतलब क्या होता है? किसी भी नंबर का स्क्वायर। तो जब हम लोग इसको 3 को बाहर निकालेंगे तो एक 3 बाहर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 3 का स्क्वायर है अंदर में। तो जब हम लोग अंडर रूट इसका बाहर करेंगे तो हमारा जो वैल्यू आएगा वो आएगा 3। इसके बाद क्या होगा? अंडर रूट 5 प्लस 3। अब इसमें भी जो है 2 का पेयर लग रहा है अंडर रूट में, तो इससे भी एक 2 बाहर आ जाएगा। तो क्या होगा? इंटू 2 अंडर रूट 5 अपॉन 2 अंडर रूट 5। अब जो है ये 2 इंटू 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 अंडर रूट 5 प्लस ये 3 इंटू 6 करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे भी 6 अंडर रूट 5 अपॉन 2 अंडर रूट 5। अब जो है यहाँ पे ये 6 और ये 6 ऐड हो जाएगा तो क्या होगा? 6 अंडर रूट 5 प्लस 6 अंडर रूट 5 12 अंडर रूट 5 अपॉन 2 अंडर रूट 5। अब जो है ये अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 कट जाएगा और ये जो है 2 6 टाइम्स में जो है 12 से कटेगा। तो ये क्या हो जाएगा? जो हमारा वैल्यू आया वो क्या आया? 6। और 6 क्या है हमारा? एक रेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे hence the value of given number is रेशनल। जो हमारा वैल्यू आया गिवन नंबर का वो क्या आया? रेशनल नंबर आया। यही क्या आ गया हमारा आंसर। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जांपल नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? प्रूव दैट 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, इट बीइंग गिवन दैट रूट 2 इज इरेशनल। हम लोगों को जो है प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि 5 प्लस 3 अंडर रूट 2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है
और हम लोग को ऑलरेडी दिया गया है कि यहाँ पे √2 जो है वो इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन में जो हमारा गिवन नंबर है 5 + 3√2, इसको जो है हम लोग रेशनल नंबर मान लेते हैं। क्या मानेंगे? रेशनल नंबर। और हम लोग जो है इसको रेशनल नंबर मान करके प्रूव करेंगे। यदि ये रेशनल नंबर के इक्वल आ गया तो ये रेशनल नंबर होगा, और यदि ये रेशनल नंबर के इक्वल नहीं आया तो ये जो है इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 5 + 3√2 बी रेशनल। ये क्या है हमारा? रेशनल। एंड लेट सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है हम लोग इसको a/b मान लेते हैं, वेयर a and b आर इंटीजर्स। जहां पर कि a and b जो है वो क्या है हमारा? इंटीजर्स है। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, और जो b है हमारा डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 नहीं हो सकता है। तो सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? अब 5 + 3√2 जो हमारा गिवन नंबर है उसको लिखेंगे। इसको जो है हम लोग किसके इक्वल माने थे? a/b। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसका सिंपलेस्ट फॉर्म a/b भी लिख सकते हैं। अब जो है ये क्या देख रहे हैं हम लोग यहाँ पे? 5 इसके साथ प्लस के रूप में, इक्वल टू के इस साइड आएगा तो ये माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सबसे पहले 3√2 इक्वल टू a/b -5। अब जो है हम लोग इसका सबसे पहले, इसके बाद जो है ये 3 जो है √2 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो हम लोग जो है इसको सबसे पहले डिवाइड के रूप में कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा? √2 इक्वल टू 1/3। 1/3 इस साइड आएगा तो 1/3 हो जाएगा। उसके बाद क्या है? मल्टीप्लाई में a/b -5। अब जो है हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? √2 इक्वल टू, अब जो है 1/3 a/b -5 के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है तो ये मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा? a/3b -5/3। इसको जो है हम लोग अब इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसके बाद जो है अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ a/b जो हम लोग माने हैं 5 + 3√2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? a/b भी लिख सकते हैं। तो a/b जो है वो क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। और a/3b जो है वो भी हमारा रेशनल नंबर है, जो कि यहाँ पे आया भी। तो हम लोग लिखेंगे इक्वल टू a/b जो है वो क्या है? हमारा रेशनल नंबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो a/3b है वो भी हमारा रेशनल होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे a/3b इज रेशनल। ये क्या हो गया? हमारा रेशनल हो गया। तो हम लोग जो है इसको, जो हमारा वैल्यू आया था इक्वेशन फर्स्ट में, क्या आया? a/3b -5/3। ये क्या है? हमारा वैल्यू आया था। तो ये भी क्या हो गया? रेशनल। तो जो हमारा इक्वेशन आया है यहाँ पे √2 इक्वल टू a/3b -5/3, तो ये दोनों जो है a/3b -5/3 ये क्या हो गया? हमारा एक रेशनल नंबर हो गया। तो ये इक्वल टू में है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि ये रेशनल नंबर होगा तो √2 भी रेशनल नंबर होना चाहिए, तभी जो है ये इक्वेशन इक्वल होगा। लेकिन √2 जो है
ये इक्वल नहीं होगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू क्या है, √2 इज रेशनल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में जो है हम लोग क्या शो किए हैं कि √2 जो है वो इक्वल है a/3b - 5/3 से, और ये जो है क्या है, जो a/3b - 5/3 रेशनल है तो √2 को भी रेशनल होना चाहिए। लेकिन हम लोगों को जो है क्वेश्चन में दिया गया है कि √2 इज इरेशनल। √2 क्या है, इरेशनल है। तो हम लोग जो है सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे but it is given that √2 is irrational। ये क्या है हमारा, इरेशनल है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम लोग एज्यूम किए थे क्वेश्चन में कि 5 + 3√2 रेशनल है, वो क्या है, गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है नंबर हमारा वो इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे since the contradiction arises by assuming that 5 + 3√2 is rational। ये क्या है, रेशनल हम लोग माने थे, लेकिन ये गलत है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा नंबर है वो क्या होगा, इरेशनल। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence 5 + 3√2 is irrational। ये क्या हो गया हमारा, इरेशनल हो गया, और यही हम लोगों को प्रूव करना था। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है, so that 3 + √7/5 is an irrational number given that √7 is irrational। हम लोगों को यहाँ पे शो करना है कि 3 + √7/5 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है, और हम लोग को गिवन है, क्या गिवन है, तो √7 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। तो सबसे पहले जो है हम लोग सॉल्यूशन में जो गिवन नंबर है उसको भी हम लोग रेशनल मानेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट 3 + √7/5 बी ए रेशनल नंबर। हम लोग इसको क्या मान लिए, एक रेशनल नंबर मान लिया है। एंड लेट इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a/b। इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हम लोग क्या माने हैं, a/b, वेयर a and b are integers। जहां पर कि हम लोग a and b का जो वैल्यू है वो कोई भी इंटीजर्स को ले सकते हैं। और यहाँ पे जो हमारा वैल्यू है वो क्या है, 3 + √7/5। तो 3, 7 और 5 का जो प्राइम फैक्टर्स होता है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होता है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे इंटीजर्स के बाद having no common factor other than 1 and b is not equal to 0। हमारा जो a and b जो लिए हैं इंटीजर्स, उसका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ 1 होना चाहिए, एंड b is not equal to 0। जो हमारा डिनोमिनेटर लिए हैं b, उसका वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हमारा गिवन नंबर क्या है, 3 + √7/5। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, a/b के इक्वल लिख सकते हैं।
क्योंकि अभी हम लोग जस्ट इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या माने हैं, a अपॉन b माने हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 प्लस अंडर रूट 7 इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 5a अपॉन b हो जाएगा ये। इसके बाद जो है ये 3 प्लस अंडर रूट 7 है, यहाँ पे प्लस के फॉर्म में, तो इक्वल टू के साइड आएगा तो ये माइनस के फॉर्म में हो जाएगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिख लेते हैं अंडर रूट 7 इक्वल टू 5a अपॉन b माइनस 3। इसको जो है अब हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब जो है हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नाउ a अपॉन b जो है वो क्या है, रेशनल नंबर है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या माने हैं, क्या लिखे हैं, a अपॉन b रेशनल। तो यहाँ पे जो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे नाउ a बाय b इज रेशनल। तो यदि a बाय b जो है रेशनल है तो हमारा जो वैल्यू आया अभी जस्ट क्या आया 5a अपॉन b। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 5a बाय b इज रेशनल। ये क्या हो गया, हमारा रेशनल हो गया। इसके बाद जो है हमारा जो वैल्यू क्या है 5a बाय b माइनस 3 इक्वेशन फर्स्ट में, वो भी रेशनल होना चाहिए उसका वैल्यू। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे 5a बाय b माइनस 3, 5a बाय b माइनस 3 इज रेशनल। ये क्या मान लिए हम लोग यहाँ पे, रेशनल। तो इसका जो वैल्यू आएगा वो रेशनल होगा। उसके बाद जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट में ही क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट 7। अंडर रूट 7 भी फिर रेशनल होना चाहिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, क्योंकि हम लोग जो है यहाँ पे अंडर रूट 7 को इक्वल किए हैं रेशनल नंबर से, तो अंडर रूट 7 भी हमारा रेशनल ही होना चाहिए। तो अंडर रूट 7 क्या हो गया, हमारा रेशनल नंबर हो गया फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। लेकिन हम लोगों को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि अंडर रूट 7 जो है वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो हम लोग जो है यहाँ पे लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट अंडर रूट 7 इज एन इरेशनल। ये क्या है, हम लोग को ऑलरेडी गिवन है कि अंडर रूट 7 जो है एक इरेशनल नंबर है। तो जो हमारा वैल्यू आया था अंडर रूट 7 इक्वल टू 5a अपॉन b माइनस 3, ये जो है इक्वल नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा गिवन नंबर है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग जो माने थे यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 5 को रेशनल नंबर, वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे सिंस द कॉन्ट्राडिक्शन arises by assuming that 3 plus under root 7 upon 5 is rational। हम लोग इसको रेशनल माने थे जो कि गलत हो गया। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे hence 3 प्लस अंडर रूट 7 अपॉन 5 जो कि हमारा गिवन नंबर है वो क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इज इरेशनल। क्या हो गया, इरेशनल हो गया। और यही हम लोगों को शो करना था। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।